Hello everyone, let us start with Gala Science Sample Paper number 3. Section A, first question. Choose the correct option. Which of the following type of medicines are used for the treatment of indigestion? Indigestion के treatment के लिए we need antacids. How many carbon atom are present in formic acid? देखो फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH. यहाँ पर एक ही कार्बन है, so there is one carbon present in the formic acid. Which of the following had the longest small intestine? तो जो longest small intestine है वो herbivores animals में होते हैं. इनमें जो herbivores है that is cow, because they feed on the food which is rich in cellulose. इनको जो है ग्रास वगैरह ईट करना है, इसमें सेलुलस रिच होता है. ठीक है, तो काव की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट? देखो ये दोनों चीज जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ohms. हमारा आंसर हो जाएगा 4 ohms. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5 डायोप्टर? अब पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f है. ठीक है, आपको फोकल लेंथ निकालना, दैट इज 1/p. यहाँ पर फोकल लेंथ सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ठीक है, तो फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 1/5 और ऊपर क्या आ जाएगा. अगर आपको यहाँ ये आंसर जो है आपका मीटर में आएगा. ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए सो आपको यहाँ 100 प्लेस करना पड़ेगा. सो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हमारा जो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है इसलिए यहाँ पर ऊपर 100 लिया है. फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई? इसमें जो है वो आइरिस आएगा. Then seventh question. The general formula of alkene is, alkene का general formula होता है CnH2n. So this is the correct option. When tall pea plant and short pea plant were hybridized, it produces all tall progeny because tallness is the dominant trait. Tallness जो है वो dominant characteristics है. 1 kilowatt hour कितना joules? और 1 kilowatt hour को जूल्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो किलोवाट को पहले वाट में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1000, और आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो. आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60 × 60. ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा 3600. ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया 3600. ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो 3.6 × 10⁶ जूल्स लिख सकते हो. तो ये अपना ऑप्शन हो गया. द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू डैश इज द मेन फोर्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. देखो ट्रांसपिरेशन से जो है वाटर जो है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में मूव कर सकते हैं. After that, a candle is placed at a distance of 20 centimeter from a plane mirror. Then the distance between the candle and its image would be. देखो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा आएगा कार्बन. 13.1 लिथियम इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल, तो ये हो गया हमारा ट्रू. Asexual reproduction creates a great deal of variation. देखो यहाँ वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो ये क्या आएगा अपना फॉल्स. रेड कलर ऑफ लाइट डिविएट्स मैक्सिमम इन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म. रेड लाइट सबसे लीस्ट डिविएट होता है, यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा फॉल्स. Cl2O7 इज अ बेसिक ऑक्साइड. देखो मे बी डिफिकल्ट होगा. अब क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड नहीं होते. तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया फॉल्स. Then you have answer the following in one word. Which action are controlled by medulla? medulla क्या कंट्रोल करेगा? हार्ट बीट हो गया,
ब्रीदिंग रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो है मेडुला के फंक्शन होंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट where the tallness in F1 generation exactly the same as the tallness of the parent generation। तो यहाँ पर parent जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो प्लांट क्या रहेगा टॉल, स्मॉल टी रिसेसिव है तो क्या रहने वाला है शॉर्ट, ठीक है। तो जब आप क्रॉस करोगे तो क्या पैटर्न मिलेगा आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये से क्रॉस करोगे वापस से वही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो जनरेशन बना, ये कौन जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। दोनों टॉल तो है बट दोनों की टॉलनेस सेम नहीं है। ये जो पेरेंट है दिस इज प्योर टॉल बिकॉज दोनों कैपिटल टी है, ठीक है। और ये जो है प्योर टॉल नहीं है, इधर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो दोनों में डिसिमिलैरिटीज है। जैसे हमने यहाँ लिखा है द टॉल प्लांट in F1 generation were genetically different from the parent. The F1 generation produce are heterozygous. heterozygous का मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, और पेरेंट जो है उसमें सेम दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी तो क्या हो गए होमोजाइगस। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, कितना टाइम्स, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, दैट इज 1.8 टाइम्स। उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सा मिसमैच्ड पेयर है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला Q अपॉन टी नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज व्हाट पावर इनटू टाइम, पावर की जगह पे आप V इंटू आई लिख सकते हो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया VIT। यस ये भी करेक्ट है। Then moving to the match the column, that is ऑक्सीजन का जो फंक्शन है, it promotes phototropism, गिबरेलिंस helps in the growth of stem, omnivores जो है जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों को ईट करेगा, that is crow, एंड स्कैवेंजर्स के अंदर आ जाएगा फॉक्स। नेक्स्ट सेक्शन बी देखते हैं। A solution of substance X is used for white washing। अब ये जो white washing के लिए substance यूज किया है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला, सब्सटेंस X का नाम क्या है, क्विक लाइम बोल दो, ठीक है क्विक लाइम, और इसका फॉर्मूला CaO है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर, मतलब इसका रिएक्शन जो है हम वाटर से करेंगे, तो CaO प्लस क्या हो गया H2O, क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस along with the formation of heat, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ओवर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, तो यहाँ पर रोस्टिंग का जो रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में ओवर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सप्लाई कम है। रोस्टिंग के अंदर कौन सा ओर यूज करते हैं, वी आर यूजिंग अ सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन के अंदर कौन सा ओर यूज करेंगे, कार्बोनेट ओर। नेक्स्ट यहाँ पर रोस्टिंग के अंदर आप रिएक्शन देख सकते हो, मेटल सल्फाइड reacts in the presence of oxygen to form metal oxide along with the release of SO2 गैस। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी रोस्टिंग के अंदर, और कैल्सिनेशन के अंदर CO2 गैस रिलीज होगी। कैल्सिनेशन का रिएक्शन क्या है ZnCO3, यहाँ पर आप हीट करोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो व्हाट विल गेट ZnO along with CO2, यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये इनके डिफरेंस हो जाएंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के। रीअरेंज करना है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, कहाँ पर डाइजेशन जो है पहले होगा। इफ यू सी द सीक्वेंस, सबसे पहले सीक्वेंस जो है माउथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो फूड जाएगा दैट विल गो टू द इसोफेगस, देन टू द स्टमक,
then to the small intestine, then large intestine, और फाइनली जो है वो रेक्टम में। What is the importance of DNA copying in reproduction? DNA कॉपिंग करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। It ensures that each daughter cells produced at the end of the cell division receives a identical amount of DNA. It causes evolution by generating variety during sexual reproduction. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के लिए डीएनए कॉपिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है। नेक्स्ट पूछा है, डिफरेंस पूछा है बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन के बीच में। ठीक है, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट्स, तो ये हो गया अपना बाइनरी फिशन। एंड मल्टीपल फिशन के अंदर बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे एक ही पेरेंट से, तो हमारा हो जाता है मल्टीपल फिशन। यहाँ पर डिवाइड्स ओनली वंस, यहाँ पर डिवाइड जो है रिपीटेडली है। बाइनरी फिशन के अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमीबा, you can take amoeba example, or multiple fission you can take example plasmodium. Okay, 29 question is done. Then moving to the next question, 30 question. The near point of the eye is what? Near point is the 25 centimeter, and far point of the eye is what? Infinity. ठीक है, ये हो गया हमारा। Next is, why are the coils of toaster and electric iron made up of nichrome alloy and not of pure metal? तो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन के जो एलॉयज हैं, दे आर कॉइल्स जो है वो एलॉय के बनते हैं, और प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाते हम लोग? प्योर मेटल जो है गुड कंडक्टर रहेगा, ठीक है। एलॉयज के अंदर ऐसा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, एंड दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, मतलब जल्दी से वो बर्न नहीं होंगे, जल्दी से दे वोंट कैच फायर। तो ये प्रॉपर्टीज है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए वी आर यूजिंग एलॉयज। 32 क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन निकालना है, ठीक है। टू मूव अ चार्ज 2 coulombs between 2 points having potential difference of 12 volts, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? V is equals to W upon Q। आपको वर्क डन फाइंड करना है तो W इक्वल्स टू V इंटू Q। तो तुम्हारा वोल्टेज जो है वो 12 है, चार्ज जो है वो 2 है, 12 2 से कितना हो गया? 24 जूल्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो खास ध्यान ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट कहाँ से कहाँ होगी? नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। तो ये एरो बनाना जरूरी रहेगा, ये डायग्राम आप चेक कर लेना। इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन इकोसिस्टम, स्टेट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। इकोसिस्टम का मतलब जब लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लिव टुगेदर एंड सपोर्ट्स लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। दैट इज द इकोसिस्टम, ओके। उसके बाद अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, माउंटेन इकोसिस्टम। हालांकि आप तीन चार याद कर सकते हो, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग इकोसिस्टम है, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 35th। What are the tropic levels? Tropic levels का मतलब होता है they are those levels in which energy is transferred from one level to another, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? tropic levels। Give an example of food chain and states the various tropic level। यहाँ tropic level के बारे में हमने definition लिखा है, the various steps in the food chain where the energy is transferred, उसको हम tropic levels बोलेंगे। और एक सिंपल सा एग्जांपल देते थे ट्रॉपिक लेवल्स का, दैट इज ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक्स। तो ग्रास जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं,
तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हो गया, फिर इंसेक्ट हो गया, फिर फ्रॉग हो गया, फिर स्नेक हो गया। तो ये ट्रॉपिक लेवल का सीक्वेंस रहेगा। 36 क्वेश्चन के अंदर बोला है ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इसके बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है मेन। आइडेंटिफाई द पार्ट डिनोटेड बाय एक्स एंड मेंशन इट शेप एंड फंक्शन। अब वो जो डायग्राम था वो था बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इट वाज बोमेंस कैप्सूल और इसका शेप जो है वो शेप कैसा है कप शेप, कप शेप। और इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये हेल्प करेगा कि ब्लड को फिल्टर करेगा। द बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट फिल्टर्स ब्लड टू क्रिएट यूरिन। तो यहाँ पर मेन जो इसका काम है वो इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा, दैट इज द बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट वन, what are the factors on which force acting on a given carrying conductor placed in a magnetic field depends on the strength of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, करंट पर डिपेंडेंसी रहेगी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंडेंसी रहेगी। ये तीन फैक्टर्स पे जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो डिपेंड करेगा। स्टेट व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज हाईएस्ट। मैग्नेटिक फोर्स हाईएस्ट कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ये तीनों जो है आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो व्हेन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री में हो, टू ईच अदर। ठीक है, तब जो है मैक्सिमम फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा। So the next section is state the types of decomposition reaction। decomposition types के अंदर अपने first ले लेते हैं thermal decomposition। ठीक है, thermal decomposition को you have example CaCO3 forms what, CaO plus CO2। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो लेड नाइट्रेट का, PbNO3 whole twice forms what, PbO plus NO2 plus O2। ठीक है, जिसमें ये PbO है दैट इज येलो कलर PPT और NO2 जो है दैट इज ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस बोल सकते हैं। जो सेकेंड टाइप से है हमारा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर सनलाइट जैसे AgCl हो गया और AgBr हो गया, ये सब डिकम्पोज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे गिव व्हाट, Ag प्लस Cl2 और ये क्या है, Ag प्लस Br2। ये हमारा फोटोलाइटिक हो गया। देन थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। You could take example H2O in presence of electricity splits into H2 plus O2 और दूसरा एग्जाम्पल है NaCl जो कि मोल्टन फॉर्म में है, इट गिव्स व्हाट, Na प्लस Cl2। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। 39 में नमन सॉ हिज फ्रेंड राइडिंग अ बाईसाइकिल विच वॉज कम्प्लीटली रस्टेड, जिसमें जंग लगा हुआ था, एट द एज ऑफ द पेडल। He advised his friend to weld it and apply a coating of oil paint over it। तो यहाँ बोला कि आयरन जो है वो रस्ट क्यों हो रहा है। देखो आयरन जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बना देगा, इसलिए रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आयरन रस्ट व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये इसका रीजन रहेगा।
गिव टू रेमेडीज टू अवॉइड रस्टिंग, रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू पेंटिंग, ठीक है, देन यू कैन डू गैल्वेनाइजेशन। तो ये मेथड्स हो जाएंगे रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट वैल्यूज ऑफ नमन इज सीन इन द अबव एक्ट, यहाँ पर वैल्यूज की बात करनी है तो वैल्यूज में हम बोल सकते हैं भाई दोस्त की केयर कर रहा है, तो ये केयरिंग हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द फिगर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर समझाना है फिगर के साथ। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लो, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, दो इलेक्ट्रोड्स ले लो, एक ले लो एनोड, अ थिक ब्लॉक ऑफ एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ कैथोड। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। पॉजिटिव वालों को आप बोलोगे एनोड एंड नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलोगे, कैथोड। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है तो ये एनोड जो है इट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर और कैथोड जो है इट इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। अब कॉपर का चल रहा है तो ये सोल्यूशन भी डिप जो होना चाहिए वो कॉपर सल्फेट का होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। और जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे एट एनोड, एट एनोड हमारे पास यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है Cu, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कॉपर जनरली दो इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ का चार्ज बनाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ से Cu से Cu2+ जो है वो सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में चला जाएगा। अब ये प्लस है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को जो है ये अटैच होंगे, ठीक है। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड जो है वो नेगेटिव वाला रॉड है तो पॉजिटिव वाले आयन जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cu2+ जो है यहाँ जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 2+ और ये 2- क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कॉपर जमा होता जाएगा, प्योर कॉपर धीरे धीरे जमा होता जाएगा और ये कॉपर की लेयर जो है बढ़ती जाएगी और फाइनली यहाँ पर कैथोड पे प्योर कॉपर बढ़ जाएगा और यहाँ पर इम्प्योर कॉपर में धीरे धीरे ये इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, इसकी जो इम्प्योरिटी जो नीचे बैठ जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे एनोड मड, ठीक है। तो ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का मेथड रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब जैसा स्टिमुलस आएगा वैसा ही रिस्पॉन्स देखने मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिज्म। उसके अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, यहाँ दो की बात करी है, इसमें फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, केमोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है। तो फोटोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म देख लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो प्लांट उसके टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर इसके अपोजिट मूव कर रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म का डेफिनेशन क्या रहेगा, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में, वाटर स्टिमुलस है यहाँ पर तो वाटर के टूवर्ड्स जा रहा है तो हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और वाटर के अवे जा रहा है दैट वुड बी द नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। 42 क्वेश्चन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है। सो ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, इसको आप क्या बोलोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके दो एडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस में क्या रहेगा, नए नए प्लांट आप ग्रो कर सकते हो फ्रॉम द सिंगल पेरेंट प्लांट, एक ही प्लांट से ग्रोथ हो सकती है आर्टिफिशियली। सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन, सीडलेस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो,
ठीक है, सेम आइडेंटिकल जेनेटिकली सेम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये एडवांटेज हो जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है बडिंग के बारे में। बडिंग का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा है, इवन द यीस्ट इज आल्सो द एग्जांपल। डायग्राम से समझते हैं हाइड्रा के अंदर। सो अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड एज बड विच इज फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जिससे बड फॉर्म होगा। ये बड जो है पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, अपने मैक्सिमम साइज तक ग्रो होगा। अपने मैक्सिमम साइज तक ग्रो होगा, ये अपना स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और स्टेज 3 में जो है वो मेच्योर हो चुका है। जब अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा, इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। देखो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो गया एंड द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई, मतलब पेरेंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बडिंग के अंदर मेथड रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए 44th क्वेश्चन में। यहाँ शायद हमें रे डायग्राम्स बनाने रहेंगे। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड डिस्क्राइब द साइज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर आई विल ट्राई टू मेक अ नीट डायग्राम दैट इज द कॉन्केव मिरर वी आर यूजिंग। कौन सा केस बनाना है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट सेंटर, देखो ऑब्जेक्ट एट सेंटर, तो इमेज भी कहाँ आएगा, एट सेंटर। इसका रूल्स क्या फॉलो होता है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, एनी रे विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रेज थोड़ी सही नहीं बनी है, हमें सेंटर पे इंटरसेक्शन कराना है। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज भी कहाँ आना चाहिए, एट सी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए। एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो है हमारा ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट, और जो नीचे फॉर्म हुआ है वो अपना क्या हो गया, इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है हमने, तो कॉन्केव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ, तो इमेज का मिलेगा एट इंफिनिटी। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा सेंटर हो गया। एनी रे विच पासेस थ्रू सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कहीं इंफिनिटी में हमें क्या मिल जाएगा, इमेज। ओके, चलो नेक्स्ट है अपने रे डायग्राम बनाना है कॉन्वेक्स लेंस का, जहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, 2f। तो कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट 2f पे है। सो विल ट्राई टू मेक अ नाइस डायग्राम। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर हमारा फोकस, यहाँ पर हो गया 2f, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f। ठीक है, ये लेंस है तो इनके अंदर से जो है रेस जाएगी। ऑब्जेक्ट एट 2f, तो इमेज भी क्या होगा, एट 2f। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है 2f पे होना चाहिए, इधर कहीं 2f पे। तो यहाँ पर एनी, या ऑप्टिक सेंटर से आप निकाल सकते हो, एनी रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। देखो यहाँ इंटरसेक्शन जो है वो 2f पे हो रहा है, मतलब तुम्हारा इमेज जो है वो 2f पे मिलेगा। तो ये अपना रे डायग्राम हो गया। A paper is burned due to the use of lens by a student. State a type of lens. ये कौन लेंस कौन सा यूज किया हमने, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है ताकि पेपर बर्न हो गया। यहाँ पर स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस फिनोमिना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, इमेज एट फोकस है, तो यहाँ पर इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, एट फोकस। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है। तो ये सिचुएशन में ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी और इमेज है एट फोकस। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। रेस कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से, और इमेज कहाँ बनेगी, एट
फोकस, तो ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। 45th क्वेश्चन इज डन। एंड देन नेक्स्ट 46 क्वेश्चन रहेगा। 46 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें 3 सेल्स है, 3 रजिस्टर्स है, 2 वोल्ट्स की बैटरी है। ठीक है, 2 वोल्ट्स की बैटरी हमें बनानी है और 4 ओम्स का रेजिस्टर है, 8 है और 12 है। तो इसको ड्रॉ करते हैं रफली। 4 ओम्स रेजिस्टर, 8 है और 12 है। ठीक है, उसके बाद जो बैटरी है 2-2 वोल्ट की 6 है, 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स, टोटल हो गया अपना 6 वोल्ट्स। उसके बाद हम लोग एमीटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एमीटर कनेक्ट करना है आप एमीटर यहाँ कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है हमें की वगैरह यूज करनी है। दिस इज 4 ohms, दिस इज 8 ohms एंड दिस इज 12 ohms। ठीक है, और 12 ohms के आसपास मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है बिकॉज फाइनली वो वोल्टेज फाइंड करने बोल रहा है 12 ohms के आसपास। तो ये हमारा जो है वो डायग्राम रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ एमीटर। एमीटर मतलब करंट निकालना है, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। देखो वोल्टेज कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। ओवरऑल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 12 कितना हो जाएगा, 24 ohms। 24 ohms, तो 6 अपॉन क्या हो गया, 24, 6 1 जा 6 4 जा 1 अपॉन 4 कितना हो जाता है, 0.25 एम्पियर्स हमारा करंट हो जाएगा एमीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ohms बोला है, तो वापस से V निकालना है। V इक्वल्स टू आई इंटू आर। करंट जो है वो हमने फाइंड आउट कर दिया 0.25, जिसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस अक्रॉस 12 ohms, तो 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट्स। तो ये हमारा 46 का आंसर रहेगा। Moving to the last section, which is of 5 marks. Name the chemical compound used by your mother in the kitchen to make the tasty pakoda or cake, that is the baking soda. State its chemical formula. Chemical formula होता है NaHCO3 and write its chemical equation for the preparation. उसका preparation के uses लिखने हैं। ठीक है, तो preparation में we could use NaCl plus NH3 plus CO2 plus H2O. It forms what, NaHCO3 along with what, NH4Cl. तो यहाँ पर NaHCO3 we have prepared. Let's talk about the uses. Uses की बात करें तो बेकिंग सोडा जो है क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, बेकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। टीथ वाइटनिंग के लिए इट कुड बी यूज एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। शॉर्ट नोट ऑन द पीएच स्केल। पीएच जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच जो है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 14 तक की रेंज होती है। ठीक है, 0 से 14 तक की रेंज होगी। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 जो है एसिडिक होगा, मोर देन 7 जो है वो बेसिक होगा। ठीक है, ये पीएच के बारे में है। 0 हो रहा है तो इट इज हाईली एसिडिक और वी कुड से स्ट्रॉन्ग एसिड, और pH 14 जो है वो हाईली बेसिक होता है और हम लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस 8 9 10, अगर ये वाला रेंज हो रहा है 8 9 10, तो ये हमारा हो जाता है वीक बेस। और यहाँ पर 4
5, 6 ये सब रेंज जो है वो किसकी होगी, वीक एसिड की। तो एक्चुअली पीएच जो है हम लोग को हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाता है सोल्यूशन के अंदर से कि कितना H+ आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा ना। 49 क्वेश्चन में ध्यान दें। स्टेट द फंक्शनल आयनिक ग्रुप प्रेजेंट इन द सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है सोप्स के अंदर दैट इज COO माइनस Na+, जो अल्काइल चेन को अटैच रहेगा, ठीक है। एंड डिटर्जेंट के अंदर SO3 माइनस Na+, ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो क्लेंजिंग एक्शन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने पूछा है कि क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप समझाओ। अब जैसे ये पीस ऑफ क्लॉथ है, उसके ऊपर यहाँ पर ऑयल या डर्ट रखा हुआ है, ऑयल या फिर डर्ट, इसको मैंने कंटेनर में रख दिया जिसमें वाटर है, ठीक है, वाटर से भर दिया हमने। अब जैसे हम सोप सोल्यूशन ऐड करेंगे, अब सोप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ये सोप का स्ट्रक्चर है, दिस इज द आयोनिक पार्ट, ठीक है, ये वाला आयोनिक पार्ट होगा, एंड दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, आयोनिक पार्ट एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स ऑयल और डर्ट, एंड आयोनिक पार्ट जो है इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स वाटर। जैसे आप सोप सोल्यूशन बनाओगे तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल को अट्रैक्ट करेगा और आयोनिक पार्ट जो है वो वाटर वगैरह को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे सोप मॉलिक्यूल, आसपास एग्रीगेट हो जाएंगे, इसको हम मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ऐसे इट इज द एग्रीगेशन कमिंग टुगेदर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सब सोप मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएंगे सोप सोल्यूशन के अंदर टू रिमूव डर्ट, इज कॉल्ड एज मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर या आयनिक पार्ट को अपने पास खींचेगा, अपने पास खींचेगा तो ये टेल के साथ जो है डर्ट बाहर रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होने वाला है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 के अंदर आपको जो है वो डायग्राम बनाना है। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम इज, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हार्ट के स्ट्रक्चर को। नाउ हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, दैट इज मेन। मेन का मतलब होता है बॉडी। देन पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। देन यू हैव आर्टरी, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। एंड वेन्स, वेन्स का मतलब ऐसी ट्यूब जो ब्लड को हार्ट में लेकर आए, तो दैट इज व्हाट टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। पहले जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लंग से आएगा, लंग से आ रहा है। लंग्स का मतलब क्या था, पल्मोनरी, और हार्ट में अगर आ रहा है तो क्या हो गया, वेन। तो किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम। देखो हार्ट की बात करें तो जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियम, एंड लोअर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल, ठीक है। ये बीच में सेपरेट होते हैं सेप्टम से, ठीक है, एंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट एंटर्स लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में वो एंटर करेगा थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा। देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द वेल्व गेट्स ओपन, ये वेल्व प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, वेल्व प्रेजेंट है, द वेल्व गेट्स ओपन एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, एंड द वेल्व गेट्स क्लोज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो बैकफ्लो ना करे। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रिकल्स पुश करेंगे, वेंट्रिकल से पुश होके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे कहाँ पर जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में जा रहा है, बॉडी का मतलब क्या था, मेन, जा रहा है मतलब क्या होता है, आर्टरी, अवे फ्रॉम हार्ट।
तो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेन आर्टरी के थ्रू जाएगा। जब ब्लड जो है बॉडी में जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होगा, इट विल गेट डीऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेट होने के लिए वापस इट विल एंटर राइट एट्रियम। बॉडी से आ रहा है हार्ट में, बॉडी का मतलब क्या आता है मेन, आने का मतलब क्या होता है वेन। तो मेन वेन के थ्रू वापस से जो है वो राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। वापस से वेल्व क्लोज हो जाएगी। अब ऑक्सीजनेट होने के लिए इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पुश होगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में अगर जा रहा है तो नाम क्या होना चाहिए, लंग्स मतलब क्या होता है पल्मोनरी, और हार्ट से कोई भी चीज जाएगी तो क्या होगी आर्टरी, और ये साइकिल जो है वो रिपीट होगी। तो ये डायग्राम है और ये इसका मैकेनिज्म रहेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 51। What is the lymph? How it is formed and transported? State the function. lymph जो है कलरलेस फ्लूइड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स है, प्रोटीन्स है, ये सब सारी चीजें कैरी करेगा। ठीक है, कैसे फॉर्म होने वाला, देखो ये जो कैपिलरीज है ऊपर प्रेजेंट है जो रेड और ब्लू में है, दैट इज द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में से ही लिम्फ जो है बाहर निकलेगा, ब्लड में से ही लिम्फ बाहर निकलेगा। जो कंटेंट है सेम ब्लड जैसा ही है बट रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। सो ये ब्लड कैपिलरीज में से जो व्हाइट कलर का लिक्विड है वही लिम्फ है, बट इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस होगा। तो lymph is formed when the fluid leaks out of the blood capillaries and is collected in the lymph capillaries। ठीक है, ये होगा इसका। देन 52 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, धीरेन सिटिंग नियर द विंडो ऑफ हिज क्लासरूम इज एबल टू रीड लेटर्स ऑफ हिज टेक्स्ट बुक। मतलब इसको पास का दिखता है, नियर साइटेडनेस है, बट दूर का दिखता नहीं है, बट इट इज अनएबल टू सी द नंबर प्लेट ऑफ अ कार पार्क्ड एट 30 फीट्स। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया इसको, मायोपिया। कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ हिज आई डिफेक्ट। यहाँ पर जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया, नियर साइटेडनेस। State the causes of myopia and draw the remedial diagram। अब नियर साइटेडनेस में क्या होगा, इसको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको दूर का नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इसको दूर की चीज जब वो देख रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा है, रेस कहीं यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। तो रीजन में लिखना है लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस लो कन्वर्जिंग पावर है, इसलिए रेज जो है आगे पड़ रही है। तो हमें करेक्शन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ आप जब कॉनकेव लेंस यूज करोगे तो इसकी रेज जो है वो पीछे रेटिना पे पड़ेगी। तो ये इसका करेक्शन का डायग्राम होगा, जिसमें वी हैव टू यूज विच लेंस, कॉनकेव लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग प्रिवेंट करना है तो टू मेनी अप्लायंसेस एक ही पर्टिकुलर सॉकेट में कनेक्ट मत करो, है ना। ओवरलोडिंग अगर आपको बचानी है तो मेन तो यही रहेगा। तो मेक श्योर दैट टू द अप्लायंसेस यू आर यूजिंग मस्ट विद इन अ सेफ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद अवॉइड कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू वन सॉकेट, जो मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो कभी भी ओवरलोडिंग होगा तो फ्यूज जो है ब्रेक होगा और हमारे अप्लायंसेस जो है वो सेफ रहेंगे, शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग सब बच जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो स्टार्ट होती है सन से जाएगी प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में जाएगी, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, और आगे ओमनीवोरस डिकम्पोजर ऐसे फैलेगी। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम फॉलोज 10% लॉ। ठीक है, तो 10% लॉ फॉलो करेगी और 10% एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएगी। तो जो सबसे लास्ट तक जाएगा उसमें सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी।
बट जो फ्लो की बात करें तो पहले फ्लो जो है वो सन में हो गया, फिर प्लांट्स में हो गया, ठीक है, फिर बाद में आप हर्बीवोर्स, फिर आप कार्निवोर्स, फिर डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इन सब में जो है सन से जो प्लांट्स में एनर्जी जाएगी वो 1% एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जब प्लांट से जो हर्बीवोर्स में जा रही है सब में 10-10% ट्रांसफर होगी, ठीक है।